इस कॉलोनी में दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मकान नहीं बेचा जाएगा। डॉक्टर यूसुफ को उन्होंने मकान क्यों बेचा? मकान को किसी और को दे दे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहानी तो समझ में आ ही गई होगी थोड़ी थोड़ी। अपने मोहल्ले में हम किसी मुसल्ले को तो नहीं बसने देंगे, चाहे जो हो जाए। डॉक्टर अशोक बजाज पीजीआई सिटी कॉलोनी में रहते थे, 20 में काफी सालों से रह रहे थे। ये कहानी है मुरादाबाद की, उसी मुरादाबाद की जहां के मुसलमानों ने भाजपा के रामवीर सिंह को 12 मुसलमानों को दरकिनार करके, हाजी को दरकिनार करके अभी अभी 1 लाख वोट से जिताकर विधानसभा भेजा है। रामवीर सिंह नमाजी टोपी और गमछा ओढ़कर मुसलमानों के गढ़ में गली गली वोट मांग रहे थे। तो क्या रामवीर सिंह टीडीआई सिटी के बाशिंदों को समझाने जाएंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई? लगता तो नहीं है। परसों आए वो और पड़ोसी को कह गए कि ये डॉक्टर यूसुफ है, इसे मैंने अपना मकान बेच दिया है, आज से नए पड़ोसी तुम्हारे ये। तो समस्या क्या है? एक आदमी ने घर बेचा, दूसरे ने घर खरीदा, पूरी कीमत चुकाई, रजिस्ट्री की पूरी स्टैंप ड्यूटी चुकाई, 2 डॉक्टरों के बीच का मामला था। तो समस्या क्या है? डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर अशोक बजाज का घर क्यों नहीं खरीद सकते? टीडीआई सिटी के सनातनी कहते हैं कि इस संविधान को हम नहीं मानते, हमारा अलग विधान चलता है। ये मकान जो इन्होंने बेचा डॉक्टर अशोक बजाज ने, मंदिर के लगभग सामने, और इसने दूसरे समुदाय को, व्यक्ति को सामान, ये जो मकान बेचा है ये धोखाधड़ी और षड्यंत्र के तहत बेचा गया टीडीआई सिटी कॉलोनी वासियों को परेशान करने के लिए है, कि ताकि उन्हें परेशानी होती रहे। लेकिन परेशानी क्या है ये भी तो बताइए। जरा सुनिएगा और सोचिएगा कि इस मुल्क की रहनुमाई का दावा करने वालों की यह कौम से रंजिशों ने कैसे संविधान की चिंदियां बनाकर हवा में उड़ा डाली। और अगर उन्हें बेच ही दिया है डॉक्टर यूसुफ को, तो हम आपके माध्यम से हम अपील करने आए हैं सिटी मजिस्ट्रेट से, एडीएम सिटी से, डीएम साहब से, सबसे हम मिलेंगे। हमारा मानना यह है कि ये दूसरे समुदाय के मंदिर के सामने मकान उन्होंने लिया है, मंदिर के आसपास मकान है, वो उस मकान को वापस करा जाए। तो सुन लो लोगों, सबका साथ सबका विकास की डपोर शंखी बघारते इस मुल्क में मुसलमानों के मोहल्ले अलग होंगे। मंदिरों के आगे से मुसलमानों का गुजरना मना है। मोहम्मद रफी के गाए हुए भजन नहीं सुनेंगे सनातनी, नहीं देखेंगे शाहरुख खान की फिल्में तौबा कर ली हैं AR रहमान के गानों से। क्या अंधेर है कि जिस मुसलमान से कहा जा रहा है कि तुम्हारा खरीदा हुआ अपना घर तक तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हें इस वतन को अपना मानने का इम्तिहान देना पड़ेगा। इतना फ्लैट शहर है, पूरी और जगह है, तो डॉक्टर यूसुफ को उन्होंने मकान क्यों बेचा? तो क्या आपसे पूछकर मकान खरीदे बेचे जाएंगे हुजूर? जिनके घरों में उनकी औलादें तक नहीं सुनती, वो सड़कों पर उतर आए कि हम डॉक्टर यूसुफ को अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देंगे तो नहीं घुसने देंगे। रोज के आदमी झगड़े होंगे। कॉलोनी वासियों ने तय कर लिया, कॉलोनी के गेट हम खुलने नहीं देंगे, किसी को किसी अनाधिकृत आदमी आने नहीं देंगे। डॉक्टर साहब ने भले ही मकान खरीदा हो। हैरानी की बात तो यह है कि संविधान की छाती को रौंदने वाले कुछ निठल्ले डीएम, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट से खुलेआम मिलते घूम रहे हैं कि डॉक्टर यूसुफ को हमारी कॉलोनी से भगाओ, और उन्हें समय दिया जा रहा है मिलने का, उनकी मातम पुरसी की जा रही है, उन्हें समाधान का वादा किया जा रहा है। हम ही चाहते हैं कि आपस में बैठ के शासन प्रशासन से निवेदन है, अपील है कि वो इसमें हस्तक्षेप करे और जो उचित समाधान है वो निकालने के लिए। झुरझुरी दौड़ जाती है बदन में ये सोचकर कि एक पढ़े लिखे, उच्च शिक्षित शहर का मानिंद डॉक्टर मनपसंद इलाके में पूरी रकम चुकाकर यह घर नहीं खरीद सकता क्योंकि वो मुसलमान है, और दूसरा डॉक्टर हिंदू होने के बावजूद किसी मुसलमान को अपना घर बेच नहीं सकता। हमारा मानना यह है कि जब ओ हेलो, आप हैं कौन महाराज जो संविधान, लोकतंत्र और मनुष्यता की छाती पर नंगा नाच करेंगे? शर्म नहीं आती? अपने आप को इंसान कहते हुए चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाते? नस्लें शर्मिंदा होंगी आप जैसे लोगों की ऐसी घटिया, नीच और गंदी सोच पर। वो डॉक्टर यूसुफ कहीं और मकान ले लें, उस मकान को कृपया करके, हम उनके ये नहीं कह रहे वो मतलब हमें यही छोड़ दें। क्यों चले जाएं डॉक्टर यूसुफ कहीं और, कुछ बेगैरत, निठल्ले, निकम्मे मुस्टंडों से डरकर? लेकिन सवाल इन मुस्टंडों का नहीं है साहब, मेरे वतन के लोगों। सवाल है कि इस देश में क्या ऐसी कोई व्यवस्था बची है जो ये गारंटी दे सके कि यूसुफ भाई आप कहीं नहीं जाएंगे, टीडीआई सिटी के अपने खरीदे हुए मकान में ही रहेंगे? क्या समाज ऐसा बचा है? क्या अदालतें ऐसी बची हैं?
क्या सरकारें ऐसी बची हैं? छोड़िए, क्या हमारे आपके भीतर संवेदना ऐसी बची है? और ये 300-400 मकान लगभग इसके मकान क्रिया सिटी कॉलोनी में है। ये गेटेड कॉलोनी है। 1500-1800 के लगभग लोग रहते हैं। क्या बेगैरत बात है कि 15, 16, 1800 लोगों की बस्ती में एक डॉक्टर यूसुफ के बसने से तूफान खड़ा हो गया है। लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं और उन्हें लगने लगा है कि उनका धर्म खतरे में पड़ गया है। हम ये नहीं चाहते कि इससे भय और सुरक्षा और वातावरण, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सबके लिए। वो हमारे लिए भी होगी, उनके लिए भी होगी। ये सीधे सीधे धमकी है, खुली धमकी। लेकिन ये धमकी किसको है? डॉक्टर अशोक बजाज को या डॉक्टर यूसुफ को? नहीं, इन दोनों से पहले ये इस देश के लोकतंत्र को धमकी है। यह इस देश के संविधान को धमकी है, इस देश के इतिहास और व्यवस्था को धमकी है, इस देश के पूरे वजूद को धमकी है। मकान को किसी और को दे दें जो वहां का वासी है और वो मकान क्यों ले? यही तो सवाल है कि डॉक्टर यूसुफ कहां मकान ले? कौन देगा गारंटी कि अगला मकान जो वो खरीदेंगे उन्हें वहां से धकियाया नहीं जाएगा, भगाया नहीं जाएगा? जो पैसा उन्होंने दिया वो पैसा उनको देने को तैयार है। जो पैसा उन्होंने 1,850 से लिया है वो पैसा हमसे ले लें और मकान किसी अपने पड़ोसी को, जिससे उनकी बात चल रही थी, जिससे उनका लगभग सेटलमेंट हो चुका था, लेकिन कुछ पैसों के लालच में उनको बेच गए तो वो वापस कर दिया है। तो कौन देगा इस सवाल का जवाब कि कहां बसना है डॉक्टर यूसुफ को, कहां भागना है उनके परिवार को और कब तलक? किससे पूछना है डॉक्टर अशोक बजाज को कि अपना घर वो किसको बेचे? झूठ बोलते रहे। कॉलोनी वाली वासियों ने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आप मकान बेचना चाहते हो तो आप मकान की जो भी कीमत हो आप उनसे ले लो। उनके पड़ोसी तो तैयार था और वो से कहते रहे मैं मकान आपको ही बेच के जाऊंगा, आप चिंता मत करो, किसी और को लेके नहीं जाऊंगा। चिंता तो करनी होगी, क्योंकि ये डॉक्टर यूसुफ का सवाल है ही नहीं। ये सवाल तो इस बात का है कि इस देश में मनुष्यता का कोई मोल बचा है या नहीं, हमारे और आपके बीच के रिश्तों का मोल बचा है या नहीं, या दलाल तय कर रहे हैं हमारी और आपकी टक्कर, भावनाओं की टक्कर। और इससे आगे का सवाल है कि अगर इस देश के किसी मोहल्ले में एक डॉक्टर अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं रह सकता तो फिर ये वतन जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, हम और आप, ये वतन है किसका? ये वतन है किसका? ये वतन है किसका? इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।